एक बार एक चोर था। वह चोरी करके अपने जीवन का गुजारा करता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी करने के सारे गुण सिखाए। उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा कभी भी सत्संग की बात मत सुनना, किसी भी संत मुनि की बात को मत सुनना। एक दिन वह बेटा राजमहल में चोरी करने के लिए जा रहा था। वहां पर उसने देखा कि कुछ दूरी पर सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग की उसकी आवाज कानों में ना पड़े, इसलिए चोर के बेटे ने अपने कानों में दोनों उंगली डाली और वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी दूर जाके अंगुली बाहर निकाली, वैसे ही उसके कानों में संतों की वाणी पड़ी और उसने दो लाइनें सुन ली। पहली तो ये कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और दूसरी ये कि जिसका नमक खाओ उसके बारे में कभी बुरा मत सोचो, उसके साथ कभी बुरा व्यवहार मत करो। ये दो बातें सुनते ही चोर के बेटे ने वापस कानों में उंगली डाली और राजमहल के पास गया। बाद में जब उसे लगा कि अब आवाज नहीं आ रही है सत्संग की, तब उसने उंगली बाहर निकाली, राजमहल के दरवाजे पे पहुंच गया। वहां पर पहरेदार खड़ा था। उसने पूछा कि तुम कौन हो? चोर ने सोचा कि चलो आज मैं सत्संग की बात को अपना के देखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो उसे पहली बात याद आई कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। उसने पहरेदार को बोला, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि राजमहल का ही कोई नौकर होगा, लेकिन मेरे साथ में मजाक कर रहा होगा। उसने कहा, ठीक है, जाओ भीतर चले जाओ। चोर राजमहल के भीतर आ जाता है और सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, सच बोलने के कारण मुझे बिना किसी मेहनत के ही राजमहल के अंदर आने को मिल गया। फिर वह वहां से जहां पर राजा का धन रखा हुआ होता है उस जगह जाता है और बहुत सारा सोना हीरे मोती चुरा के एक गठरी बना के अपने साथ में ले लेता है। फिर जब वह वापस राजमहल से बाहर की तरफ निकलने लगता है, तभी उसे एक और कमरा दिखाई देता है। वह उसके अंदर झांक के देखता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे पकवान पड़े हुए हैं। चोर के बेटे को इतने सारे पकवान देख के लालच आता है। वह उस कमरे में घुसता है और पकवानों को खाने लगता है। खाने के बाद में वह जैसे ही बाहर निकलने लगता है, तब उसके मन में आता है कि अरे, सत्संग में कहा था कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी बुरा व्यवहार मत करो। ये सोचकर वह सोचने लगता है कि मैंने तो राजा का नमक खा लिया, अब मैं अगर इस घर से चोरी करके लेके जाऊंगा राजमहल से, तो राजा के साथ ये मेरा गलत व्यवहार होगा। ये सोच करके वह अपनी गठरी को वहीं रख देता है, वहां से बाहर आने लगता है। जैसे ही वह वापस गेट पे पहुंचता है, पहरेदार खड़ा होता है। पहरेदार पूछता है, कहाँ गए थे, क्या करके आ रहे हो? चोर सोचता है कि जब इतना सच बोल दिया है तो अब भी सच ही बोल देता हूँ। वह बोलता है, मैं चोर था, चोरी करने गया था, मैंने चोरी भी कर ली, लेकिन मैं राजा का बुरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चोरी किया हुआ सोना सारा वहीं पे रख दिया है, जाकर के देख लो। ऐसा बोल के वह आगे निकल जाता है। पहरेदार भाग के उस कमरे में जाता है तो देखता है कि वास्तव में ही वहां पर सोना एक पोटली में बंधा हुआ पड़ा है। पहरेदार जोर से चोर चोर चिल्लाता है और सिपाही भाग के उस चोर को पकड़ लेते हैं। उसको राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उससे पूरी बात पूछता है और वह लड़का पूरी बात राजा को बता देता है कि किस तरह से सत्संग की दो बातों को सुनने के कारण आज वह उनके सामने खड़ा है। राजा लड़के की सत्यता को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उसे अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है। उधर चोर का बाप चिंता करने लगता है कि 2 दिन से घर नहीं आया है, कहीं पकड़ा तो नहीं गया है। तभी देखता है कि उसका बेटा हाथ में मिठाई लेकर के घर आ रहा है। घर आके वह अपने पिता को मिठाई खिलाता है और वह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि सत्संग की बातों को कभी मत सुनना, उनसे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन देखिए मैंने सत्संग की सिर्फ 2 बातें सुनी, आज उन 2 बातों के कारण मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई है और अब हम लोग भी एक इज्जत के साथ जिंदगी जी पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि सत्संग का जीवन में कोई महत्व नहीं है, संतों की वाणी का जीवन में कोई महत्व नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारें तो उनका बहुत ही महत्व है। हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए और संतों की वाणी को भी जरूर सुनना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।